अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शवरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा झटपट रेसिपी है। जो लोग शवरमा बनाने से हिचकिचाते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लें। अब यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले चिकन की तरफ। चिकन मैंने यहाँ 500 ग्राम ली है बोनलेस। आप इसको मोटा कट करें, स्ट्रिप्स में कट करें, जिस तरह चाहें आप कट कर सकते हैं। लेमन जूस लिया है 1 टेबल स्पून, इसकी जगह आप सिरका भी इस्तेमाल सकते हैं। यहाँ पे गरम मसाला है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 2 टीस्पून और चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस्तेमाल करना चाहें या ना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे आप आ जाएँ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास गार्लिक पाउडर है और इसके अलावा जिंजर पाउडर है। और गार्लिक पाउडर जो है वो 2 टीस्पून है और जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। आप इसमें पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून और यहाँ पे मेरे पास टिक्का मसाला है 2 टेबल स्पून, दही है 2 टेबल स्पून गाढ़ा। तो बस ये हमारी मैरिनेशन है, जो कि बिल्कुल बाहर जैसी आपको मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। अब इसमें आप जो है वो सारी चीज़ें मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें आप दही शामिल कर देंगे और इसके अलावा आप इसमें लेमन जूस, अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जूसी और टेंडर हो जाता है इससे। इसके अलावा यहाँ पे तिक्का मसाला चला गया, गरम मसाला पाउडर चला जाएगा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, नमक, अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट शामिल कर लें। तो ये सब चीज़ें आपके इसमें शामिल करेंगे, उसको मैरिनेट करें और मैरिनेट करके आप इसे 2 घंटे के लिए लाजमी रख दें, या उससे कम भी आप कर सकते हैं गुजारा, ठीक है, क्योंकि झटपट है इसलिए कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अच्छा, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने तेल भी शामिल किया है, शायद मैंने उसमें इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं किया था, तो वो आप यहाँ पे देख लेगा, ठीक है। इसके बाद अब आपने इसको मैरिनेट करने के बाद इस पर आप तवे पे बनाएं या फ्राई पैन में बनाएं, आपकी चॉइस है। तवे पे ये है कि वो बाहर वाला लुक आ जाता है थोड़ा सा, तो बस यहाँ पे तवे में मैंने थोड़ा सा बस तेल डाला है 1 टेबल स्पून, क्योंकि अंदर भी डाला हुआ है और ऊपर से भी डलेगा तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसमें चिकन शामिल कर दी। मसाले में आप जो है उसमें थोड़ा सा पानी डालें, बिल्कुल 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के हिसाब से, और वो आप इस पर शामिल कर दें। ये शावरमा की रेसिपी ख़ास उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है और वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमसे तो नहीं बनेगा शावरमा, और ये इसके लिए ताहिनी सॉस बनाएं और रेड सॉस बनाएं। तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान है जो बहुत जल्दी झटपट बनाना चाहते हैं। बस यहाँ पे चिकन हमारी तैयार हो चुकी है, देखें गल गई। अब मैं इसके जो बड़े स्ट्रिप्स रखे हुए थे इसलिए मैं इसको छोटे कर रही हूँ काट के, और मैं इसको फिर फ्राई पैन में जो है वो पका लूँगी, क्योंकि तवे पर जो है ना वो मैं पका चुकी थी तकरीबन। बस यहाँ छोटे पीस कर करके मैंने इसको फ्राई पैन में रखा और इसको अच्छे से पका लिया छोटा करके, जो कटिंग करने के बाद अंदर जो उसका फ्लेवर हो वो अच्छे से अंदर आ जाए। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस में मेरे पास है हेलोपिनोस, इसके अलावा हमारे पास मायनीस है 1 कप, और शहद है मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा मेरे पास काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, नमक थोड़ा सा चुटकी भर, मतलब 1/4 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास पेपरिका पाउडर है बिल्कुल 1/2 टीस्पून, और मस्टर्ड पेस्ट है 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा ये ऑप्शनल सॉस है, और हॉट सॉस ये मेरे पास रखी हुई थी तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। इसमें आप ऑलिव्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम भी जाएगी, जो कि मैंने यहाँ शो करना भूल गई थी। तो बस ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है और इसको एक अच्छी सी आपने सॉस बनाने लिए, बिल्कुल थोड़ी सी पहले जब आप बनाएंगे तो वो थोड़ी थिक होगी, और इसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे तो वो आपकी बिल्कुल अच्छी सी सॉस तैयार हो जाएगी, और क्रीम भी आप शामिल करेंगे। तो इसके बाद आप इसको टेस्ट कर लें, जो चीज़ की आपको कमी लग रही है नमक की या थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो आप हॉट सॉस और डाल दें, तो ये सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें जो है वो आप इसमें ऑलिव्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कुकम्बर, पिकल कुकम्बर जो होता है मिलता है मार्केट में, इजीली मिल जाता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास घर में जो भी इन तीनों में चीज़ों में जो भी हो आप इसमें से कोई एक ऐड कर लें, और या तो तीनों ऐड कर लें, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बस यहाँ पर मैं सॉस को सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको कर दें साइड पे, चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में करके आप इसे रख दें, 1 हफ्ता तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। सब्जियों में जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, शिमला मिर्च ली है, इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक अनियन भी लूँगी और उसको भी आप स्लाइस करके इसमें सब्जियों में शामिल कर लेगा। बाज़ लोग जो होते हैं वो उसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, गाजर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पानी लिया है नॉर्मल ठंडा पानी, और इसमें आपने शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक, और इसके अलावा सिरका तकरीबन 1/2 कप के करीब। अच्छा, ये वाइट विनेगर है, इसको आपने इसमें शामिल करने के बाद अगर थोड़ा तकरीबन 1 कप पानी है तो 1.5 कप, आधा कप जो है वो आपके पास सिरका होना चाहिए। ये सारी सब्जियां आप इसमें शामिल कर दें, इसको भी आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, और ये सब्जियों का जो तेज़ीपन होगा, प्याज का, शिमला मिर्च का, वो बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा और आपको खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा।
अब यहाँ पे जो है वो आप अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए जो जो आपने करी हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉस है वो रेडी हो चुकी है। और ये चिकन जो है देखिए मैं कितनी बारीक बारीक कर दी है। आप चाहें तो मोटी भी रख सकते हैं, मगर जो होती है छोटी होती है तो बच्चों को आसानी होती है। इसके अलावा यहाँ पे सब्जियाँ भी देखें मेरी कितनी अच्छी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो चुकी हैं। और इसको हम पानी इसका निकाल देंगे और इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने रेडीमेड डो इस्तेमाल किया। मैंने बताया ना कि झटपट शावरमा है, इसमें नो वाइट सॉस का और रेड सॉस का कोई झंझट नहीं है, तो इसलिए ये रेडीमेड ही हम डो यूज़ करेंगे। वैसे डो की रेसिपी मैं पीटा ब्रेड की मैं आपको दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, इसको घर में बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। ये तो बस थोड़ा सा जल्दी वाला काम था। तो यहाँ पे रेडीमेड मैंने पीटा ब्रेड इस्तेमाल करी है। इसको बस हल्का से तेल में आप इसको सेक लें ताकि इसका ब्राउन कलर सा आ जाए। यहाँ पे जो आपने डो सेकी थी हल्की सी वो आपने रखें, उसके अंदर माइनीस केचप डालें। और माइनीस केचप तो हर घर में ही होता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सब पैकेट का ही सब इस्तेमाल तकरीबन करते हैं। तो यहाँ पे ये डाला आपने, इसमें चिकन डालें, जितनी आपके बच्चे चिकन खाते हैं उतनी आप भरें और आराम से इसमें सॉस डालें, इसमें सब्ज़ी डालें और उनको रोल करके दे दें। तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे बाहर से ज़्यादा घर का ये शावरमा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत वैसी रेसिपी शेयर नहीं करी, बिल्कुल वो रेसिपी शेयर की जो मैं बिल्कुल क्विक बनाना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने सॉस डाल दी, सब्जियाँ डाली और इसको आप रोल करें और ये तैयार है। अच्छा आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि ये जो है ना सारी चीज़ें बच गई थी दूसरे दिन, तो मैंने फिर इसी का पिज़्ज़ा भी बना डाला। तो चीज़ रखी हुई थी और सब चीज़ें माइनीस केचप लगा के सेम ऐसे करके उसका पिज़्ज़ा बनाया, तो बच्चों ने नाश्ते में पिज़्ज़ा खाया। तो ये भी होता है हमारे यहाँ। बहरहाल यहाँ पे शावरमे की रेसिपी जो है वो तैयार है और इसके अलावा आप इसको एंजॉय करें, फीडबैक दें अपना, आप लोग बताएं आप लोग को ये कैसी लगी रेसिपी। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत झटपट उन माओं के लिए जो बहुत झटपट शावरमा बनाना चाहती हैं उनके लिए रेसिपी है। पीटा ब्रेड की आपको मैं रेसिपी नीचे लिंक दे दूँगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूला करें। और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।